सप्रेम साहेब बंदेगी साहेब। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, उस सिद्धांत पर अध्यात्म का एक बुनियादी ढांचा है। एक सत्य है, पूर्ण सत्य है और अर्ध सत्य है। ये तीन आयाम पर पूरा जगत चलता है। पूर्ण सत्य यानी ये हमारी चेतना है, परम तत्व है, जो नाम रूप से पर है, अनाम है, अनादि है। एक सत्य है, इसका नाम है, यानी कि देह दिखता है। पूर्ण सत्य दिखता नहीं है, निराकार है। और अर्ध सत्य यानी कि कल्पना, यानी कि भ्रम, मान्यता, धोखा। पूर्ण सत्य वास्तविक है, शाश्वत है। जन्म से ही हम ऐसे संस्कारिता से पलते आए हैं, वहां हमको नाम रूप से इतना लगाव हो गया है कि नाम रूप से हम बाहर नहीं निकल सकते। एक उदाहरण लेते हैं कि कोई चीज या पदार्थ का हम अगर नाम सुनते हैं तो नाम सुनते ही हमारी नजर के आगे उस पदार्थ का एक काल्पनिक रूप खड़ा हो जाता है, जो वास्तविक नहीं है, जो अवास्तविक है। वो चित्र नजारा खड़ा हो जाता है, सत्य नहीं है। सत्य तब है जब हम इसको प्रत्यक्ष खुद की नजर से देखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। देखने से उनका रूप का पता चलता है और उपयोग में लेने से उसके गुण की हमको प्रतीति होती है। एक उदाहरण मैं अगर आज लेता हूं तो अगर हम कोई यात्रा प्रवास में निकलते हैं तो निकलने के पूर्व हमारे मन में जहां हमको यात्रा पर जाना है वही स्थानों का एक काल्पनिक चित्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है। हमें सोचना चाहिए कि ये चित्र वास्तविक है तो नहीं है। जैसे ही हम हमारी निर्धारित यात्रा के प्रथम स्थान पर पैर रखते हैं, प्रथम स्थान हमारी नजर के आगे आता है, तब हमारा भ्रम, वो काल्पनिक चित्र, ये यात्रा पर ऐसा मंदिर होगा, ऐसा नजारा होगा, ऐसी मूर्ति होगी, ऐसी नदी होगी, ऐसे पहाड़ होंगे, ये सब दूर हो जाता है, निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये वास्तविकता है। यहाँ निरक्षीर विवेक की जरूरत है, जो क्षीर रूप पूर्ण सत्य ग्रहण करना है। नीर क्षीर, पानी और दूध का मिश्रण हो गया है, अवास्तविक और वास्तविक दोनों का मिश्रण हो गया है। तो हंस की विवेक से एक क्षीर अलग करके हमें ग्रहण करना होगा। यहाँ सदगुरु कबीर साहेब ने एक साखी के माध्यम से उस बात को समझाया है। सुनिए गुण की वार्ता, यानी कि वो सत्य है, उसे सुनिए, ग्रहण करिए। अवगुण कहिए नहीं, अवगुण मत लीजिए, यानी कि जो नहीं है, निरर्थक है, उसको अपने भीतर मत आने दीजिए। हंस क्षीर को गहत है, नीर त्याग सो जाही। हंस की भांति निरक्षीर विवेक करना है। और साहेब कहते हैं, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, खोज करो अपने गट की। ये गट भीतर में
जो चैतन्य है वहाँ हमारा असली निवास है, हमारा असली मुकाम है, हमारा अंतिम पड़ाव है। ज्योत प्रकट होती है, प्रकाश कहाँ से आता है और बुझ जाने के बाद प्रकाश कहाँ जाता है, उसी बाती हमारा प्राकट्य और हमारा खंडन, मंडन और खंडन दोनों है। तो सारी यात्रा करके हम वहाँ सोने चांदी के मंदिर के द्वार मूर्ति देखते हैं, कई सारे प्राकृतिक नज़ारे देखते हैं, कई वैभव देखते हैं, लेकिन जब यात्रा पूरी होने के अगले दिन, पिछले दिन, एक दिन जब बाकी होता है, तब हमारी असल जो छोटी सी झोपड़ी है वो हमें याद आती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा असल स्थान वही है, हमारा मूल स्थान, हमारा मूल ठिकाना वही है। वैसे हम इस संसार में एक मुसाफिर की तरह आए हैं, तो हमारा असली ठिकाना कहाँ है, हमारा असली ठिकाना क्या है, उसका हमें पता होना चाहिए। इसलिए रवि और खीम साहेब की गोष्ठी में एक बात निष्कर्ष पर लाई गई थी, हम नूर से आए अमरापुर में दामा, चढ़ी सुरता आसमान ठेरानी, तो ब्रह्म हमारा गामा। हमारा गांव, हमारा ठिकाना, हमारा मूल ठिकाना वहाँ है जहाँ से हम आए थे। अध्यात्म की विचारधारा पर आवागमन से रहित है एक सिद्धांत, फिर भी जहाँ जन्म मुक्त हता तहता नहीं, कोई छठी तुम्हारी हो जगह अब क्यों चले भी। जन्म मुक्त दशा में हम कहाँ थे, निर्गुण थे, निराकार थे, नहीं अक्षर थे, अक्षरातीत थे, शब्दातीत थे, देहातीत थे, कालातीत थे। वहाँ हमारा अंतिम ठिकाना है, उस ठिकाना हमें सदैव याद रखना चाहिए। आज प्रथम भाग में मूल ठिकाने के लिए, सही ठिकाने के लिए इतना ही। आगे दूसरे भाग में और भी ज़्यादा मेरी प्रस्तुति होगी। साहिब बंदगी साहिब।